हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो फ्यूचर स्पाउस की प्रिडिक्शन होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कौन है वो इंसान जो आपके जीवन साथी होंगे, यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। उनकी पॉजिटिव ट्रेड देखेंगे, नेगेटिव ट्रेड देखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ देखेंगे कि अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, बुरी क्वालिटीज़ क्या है, और वो आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे एंड उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थोड़ी सी फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर, फाइनेंसेस, करियर के ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शंस किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है उसमें हम थोड़ी सी डिटेल में अलग अलग बातें भी देखेंगे जो कि नेसेसरी होती है फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने की। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस। अभी पेड रीडिंग्स मैंने बंद रखा है, जैसे ही मैं रीओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, बिकॉज अभी सारे के सारे स्लॉट्स बुक्ड हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपने नेम का पहला अक्षर, अपने नेम का इनिशियल चूज़ करना है। आपका जो ऑफिशियल नेम है उस नेम का फर्स्ट लेटर। सो यहाँ पे दो ग्रुप्स, पाइल्स, जो भी आप कह सकते हो, मौजूद है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GIEWYKCMSUAO या Q है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर JLHZVXFBD PNR या T है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली पाइल को चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GIEWYKCMSUA या O या Q है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की अच्छी क्वालिटीज़, बुरी क्वालिटीज़, एंड वो आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे एंड उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सब हम आज डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उससे अलग जाकर अगर आपके रिप्लाई में जाकर कोई आपको कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा नंबर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, बिकॉज बहुत सारे स्पैमर्स एंड फ्रॉस्टर्स हैं जो कि फेक ID बनाकर दूसरे नंबर्स आपके कमेंट सेक्शन में जाकर रिप्लाई में दे रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये सारे फेक चीज़ों से बचें। मेरे जो भी जेन्युइन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक पेजेस एंड अदर यूट्यूब चैनल्स जिनका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष, सारे के सारे डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉजिटिव ट्रेट्स या क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी होने वाली है। ओके, तो रिलैक्स करें जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। We have Knight of Pentacles, Four of Pentacles. Wow, okay, we have the Fool, we have the Emperor. Wow, nice, nice, nice. Let's see. And bottom of the deck say we have Two of Cups. Okay, so let's see guys. इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, या लेट्स सी।
सो यहाँ पर जो साइंस राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन भी है। मैंने आपको बताया कि अर्थ साइन यहाँ पर हेवीली है, ठीक है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यस, आगे और भी साइंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की अच्छी क्वालिटीज़ क्या है? देखिए, आपके फ्यूचर स्पाउस की सबसे अच्छी क्वालिटीज़ ये है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की अच्छी क्वालिटी, सबसे पहली चीज़ ये है कि इनको जितना मिलता है ना, ये उतने में ही सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। इनके मन में इच्छाएं रहती हैं, ड्रीम्स रहती है, लेकिन कभी भी ये इंसान डेस्परेट या इम्पल्सिव नहीं है, या फिर होता है ना कि इंसान को कितना भी मिले फिर भी वो डिससेटिस्फाइड रहता है या बड़े बड़े सपने होते हैं। आपके पर्सन ऐसे नहीं है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इस तरीके की एनर्जी में होंगे कि मुझे जितना मिला है मैं उतने में खुश हूँ, और बस अब मैं खुशियों के साथ आगे बढ़ता हूँ, टेंशन लिए बगैर, ओवर थिंकिंग किए बगैर, या फिर एक तड़प के बगैर कि मुझे और कमाना है या मुझे और ये चाहिए वो चाहिए, ये होना है मेरे साथ, वो होना है, ठीक है। लालची पर्सन नहीं है, ठीक है। जितना उन्हें मिलता है उतने में सेटिस्फाइड रहते हैं और उतने में ही हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो इनका मुझे लग रहा है बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इंसान अपना इनर पीस भूल जा रहा है, ठीक है, लग्जरी के पीछे, ठीक है, एंड अर्निंग्स के पीछे, फेम के पीछे, सक्सेस के पीछे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान हैं जो कि लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि लाइफ में जितना ही मिला है उतना सफिशिएंट है, और उसमें हम लाइफ को एक एक पल को ना एंजॉय करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं, ठीक है, फ़न को। तो ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान हमेशा चाहेंगे कि मुझे और चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत शांत एनर्जी में रहेंगे ये हमेशा। मैक्सिमम टाइम में आप इन्हें बहुत ज़्यादा पीस में देखोगे, हमेशा खुश देखोगे, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे इस पर्सन को अपने लाइफ से कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हर एक पल को फील करने वाले, एंजॉय करने वाले में से ये पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे पर्सन होंगे जिनके मनी का बहुत ज़्यादा वैल्यू पता होगा, ठीक है, कि मनी की लाइफ में क्या वैल्यू है। तो जो भी ये पर्सन कमाते होंगे, मुझे लगता है सेविंग्स में बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जब मन खर्चा कर दिया या फिर अमीरी, ठीक है, शो ऑफ करना। तो इस पर्सन की अच्छी क्वालिटीज़ ये है कि ये इंसान बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते होंगे। मनी की इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू इनको पता होगी कि ठीक है कि कितना मेहनत करके इंसान कमाता है पैसा, एंड तो हमेशा सिस्टमैटिकली यूटिलाइज़ करते होंगे रिसोर्सेज को, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना ही परचेस करना, जितना ज़रूरत है उतना ही खर्चा करना, ऐसी वाली एनर्जी में ये इंसान रहेंगे। बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा स्टेबल, एंड बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। किसी चीज़ में हड़बड़ाहट नहीं, किसी चीज़ में लालच नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और लाइफ में हर एक चीज़ का वैल्यू करने वाले, ठीक है, कि कुछ भी इनको मिला होगा ना तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होंगे ये गॉड की तरफ से कि ओके मुझे ये मिला है ना, मुझे इस चीज़ को अब केयर करना है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पैसा हो, फ्रेंड हो, लवर हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ उनको मिलता है ना तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है जो गॉड ने उनको दिया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कुछ भी करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेंगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इंडिपेंडेंट एनर्जी में होंगे ये पर्सन। खुद का खर्चा करना, खुद के डिसीजंस लेना, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। ऐसा नहीं होगा कि कुछ काम करेंगे और दोष आपको दे देंगे, ठीक है, या फिर आपको गलत ठहराएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा वाइज, एंड बहुत ज़्यादा ऐसी वाले एनर्जी में होंगे जहाँ पर सब कुछ पाने के बावजूद भी ग्राउंडेड रहेंगे, सक्सेसफुल होने के बावजूद भी ग्राउंडेड रहेंगे। मन में कोई एटीट्यूड, ईगो नहीं होगा, ठीक है, कोई लालच नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जेन्युइन लवर होंगे ये पर्सन। सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है, सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपको कभी भी एक थॉट में भी ये इंसान आपको कंफ्यूज नहीं रहने देंगे। हमेशा ये चाहेंगे कि जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें ये इंसान भी इन्वॉल्व हो जाए, और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो भी एक्सपीरियंस करें। और सेम आपके केस में भी, ठीक है, वो चाहेंगे कि वो हमेशा आपके साथ रहे, हर एक पल में, हर एक कदम में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान ये होंगे। वाह। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या होंगी। वी हैव द हैंग्ड मैन, जजमेंट, द फूल।
Bottom of the deck, so we have Knight of Coins. Wow, again energies. Okay, let me tell you one by one. इनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज़ आपको इनकी बुरी लग सकती है, जो कि सही में अच्छी है बट आपको पसंद नहीं आएगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे कि जितना मिला है उतने में ही खुश रहना। हो सकता है कि आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि हमें और भी एक्सपैंड करना चाहिए, हमें और भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये पर्सन ऐसे रहेंगे कि नहीं, ठीक है, जितना मिल रहा है उतने में ही चलो आगे बढ़ते रहो। उतना ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करके या उतना ज़्यादा सोच कर या उतना ज़्यादा ड्रीम्स देखकर कोई फ़ायदा नहीं है। बस जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलने देते हैं। तो इनकी एक नेगेटिव ट्रेट ये होगी कि सोचते होंगे ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रेजेंट में जीते होंगे लेकिन ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते होंगे। या फिर अगर आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हो या आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करते हो या आपको लेविश लाइफ जीना है, तो ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे कि ठीक है, प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसमें एंजॉय करो, आगे बढ़ो, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है, फ्यूचर का देखेंगे। अभी प्रेजेंट में जितना हो सके उतना चीज़ों को ठीक करते हैं, फ्यूचर का कुछ सोचते नहीं है। तो फ्यूचर प्लानिंग ये नहीं करते होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये इनका एक नेगेटिव ट्रेट होगा कि ये इंसान फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। या फिर एकदम सेविंग्स वगैरह करते हैं लेकिन ये सोचकर नहीं करते हैं कि फ्यूचर में हम बचा के रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। सेविंग्स वगैरह क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस चीज़ की और जब इसे मिला है तो क्यों खर्चा करें या क्यों बेकार का स्पेंड करें जब नेसेसरी नहीं है। तो ऐसे माइंडसेट वाले ये पर्सन होंगे, ठीक है, ये एनर्जी। और बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन, बहुत ज़्यादा मतलब फालतू की बातें ये बिल्कुल नहीं करते होंगे। ज़्यादातर इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले पर्सन, ठीक है, मतलब एकदम वाइज पर्सन। मतलब कोई चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट होगी तो वो मुंह से बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इधर उधर की बात करना, गॉसिप करना इस पर्सन की एनर्जी में नहीं होगा। तो एक नेगेटिव ट्रेट ये होगा कि आपको बात करके इनको मतलब आप जब इनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान खुल के नहीं बोल रहा या नहीं बोल रही, ठीक है। ये पर्सन अटक अटक के बात कर रही है, अटक अटक के बात कर रहा है या फिर इनकम्प्लीट सा कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये इनकी नेगेटिव ट्रेट इस वजह से है बिकॉज ये इंसान सोचते ज़्यादा है बोलने से ज़्यादा सोचते बहुत है, ठीक है। तो ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि इंसान माइंड में बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं और एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं कर पाते, ठीक है। तो इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या फिर ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी नेगेटिव ट्रेट है। और थोड़े से ट्रेडिशनल हो सकते हैं नेचर वाइज, थोड़े से जजमेंटल कभी कभार नेचर वाइज कि लाइक अपने एथिक्स को एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले में से हो सकते हैं। तो जहाँ पर हो सकता है कि अगर आप अनऑर्थोडॉक्स हैं तो ये थोड़े से हो सकता है कि नहीं ये फॉलो करना चाहिए, हमारे कल्चर में ये है या फिर ये ट्रेडिशंस हमें मानने चाहिए। तो थोड़े से रूढ़िवादी सोच के कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, कभी कभार, ठीक है। तो ये इनकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं और सारे अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। एज सच कोई यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे इस पर्सन की नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइज एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मैच्योर पर्सन नज़र आ रहे हैं। एंड थोड़े से स्लो होंगे, कुछ भी करने के लिए स्लो होंगे। नेगेटिव ट्रेडिंग का यही है कि जैसे मैंने बताया सेविंग्स करते होंगे, कम बोलते होंगे, तो कुछ भी आप चाहोगे या एक्सपेक्ट करोगे इनसे ना तो वो काम ये पर्सन कर देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो, तुरंत नहीं करेंगे, तुरंत हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, टाइम लेंगे, सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, तो आप इनको बोलोगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ हाँ चलो चलो खरीद देते हैं। ये टाइम लेंगे, फिर हो सकता है बहुत महीने बाद ये फिर उस चीज़ को खरीदे। तो ऐसे वाली एनर्जी में रहेंगे कि काम करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी लेट एनर्जी में, स्लो एनर्जी, स्लो मूविंग एनर्जी रहेगी इनकी, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से स्लो रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये तो इनकी अच्छी एंड बुरी क्वालिटीज़ हो गई। We have deceit, number 25, goddess of the moon, third chakra archangel Samuel, number 37, and bottom of the deck we have yin yang। तो आपको परस्यू इस तरीके से करेंगे, इन्हें ऐसा फील होगा कि आप उनके अदर हाफ हैं, ठीक है, आप उनके एकदम परफेक्ट मैच हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होंगे। लेकिन उनके मन में ना थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ आपको लेकर रहेंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर इनसिक्योर नहीं होंगे लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उनको ऐसा फील होगा कि कहीं आपके साथ कोई और बात ना करे, कहीं आपके साथ और कोई कनेक्ट ना करे, कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ। तो ये डर उनके माइंड में हमेशा रहेगा, ठीक है। और हमेशा ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किया करेंगे कि कहाँ गए थे या क्या किया था आज आपने, किन से बात की, इसने क्यों कॉल किया, ऐसी वाली एनर्जी इनकी थोड़ी बहुत रहेगी, मतलब थोड़ा सा जांच पड़ताल वाली, ठीक है। सो ये परस्यू इस तरीके से करेंगे कि उनके लिए उनकी नज़रों में आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग, आपसे ज़्यादा हैंडसम, आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन और इनके लाइफ में कोई नहीं होगा।
और ये इनका से फील होगा कि यू आर द बेस्ट, आप उनके लिए ही बने हो, जो चीज़ें उनके अंदर नहीं है वो आपके अंदर इन्हें नज़र आएगी। तो उन्हें फील होगा कि एक बैलेंस्ड कनेक्शन है, एक बैलेंस्ड पर्सन हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखेंगे आपको, आपसे इंस्पायर भी होंगे, आपको देखकर इनके लाइफ में और भी ज़्यादा करेज आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हमेशा आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से आपको कभी कभार नज़र आएगा कि ये पर्सन हद से ज़्यादा आपकी तरफ चिपक रहे हैं, या फिर क्लिंगी हो रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, या फिर अगर आप कुछ बोलते हो तो तुरंत से ये इंसान विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा सा डाउट मन में रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाले इनकी नेचर है, वह परस्यू बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये करेंगे, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स वगैरह, ठीक है। डाइस की मदद से सबसे पहले देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर है ओम। तो हो सकता है महादेव के इंसान डिवोटी हो, या महादेव को बहुत मानते हो, या फिर इन जनरल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, पूजा पाठ करते हो, हिंदू हो सकते हैं ये पर्सन, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। एंड हो सकता है कि इस पर्सन के टैटूज़ वगैरह हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई मंत्र या फिर कोई सिम्बॉल इस पर्सन का टैटू हो। ओम भी इस पर्सन का टैटू हो सकता है लॉकेट पेंडेंट्स वगैरह पहनते हो ओम का, या फिर इन जनरल हो सकता है इस पर्सन का कोई भी टैटू हो बॉडी में, ठीक है, रिस्ट में, चेस्ट में, नेक में, ठीक है। और देखिए ये इंसान ऐसे हैं कि जहाँ भी जाते हैं ना रोशनी कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी गो काइंड ऑफ पर्सन, और मतलब ऐसे एनर्जी है कि अंदर जो भी चल रहा है बाहर नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो हमेशा खुशियाँ बांटना, खुश रहना, जितना हो सके उतना एंजॉय करना, जैसे मैंने बताया ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन एंड हैप्पी पर्सन है। एंड यहाँ पे है तो देखिए अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। बुद्धा के जो टीचिंग्स होते हैं, ठीक है, उन पे हो सकता है ये इंसान फॉलो करते हो, सीखते हो, ठीक है। अवेकन्ड पर्सन ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन है, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है योगा, मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी पे इनका बहुत इंटरेस्ट है, या फिर इन्होंने लाइफ को समझा है कहीं ना कहीं अंदर से बाहर से, ठीक है। सो रिलीजियस, स्पिरिचुअल, ये दोनों चीज़ें ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और इनका बचपन वगैरह हो सकता है किसी आश्रम में या ऐसी जगह में मॉन्यूमेंट्स वगैरह के अंदर हो सकता है बीता हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर ये इंसान वर्क करते हो प्रोफेशनली, ठीक है, पंडित वगैरह जैसे होते हैं, या कोई भी टीचर्स वगैरह होते हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये इंसान स्पिरिचुअल टीचर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर काउंसलर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सोशल वर्क से जुड़े हुए हों। तो ये इंसान एक ट्रैवलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, ठीक है, या फिर ये इंसान आपके दूसरे सिटी, कंट्री, स्टेट से हो सकते हैं, ओके। सेम जगह से ये इंसान ज़्यादातर मुझे लग रहा है नहीं होने वाले हैं, सेम आपके सेम सिटी से, ओके। सो इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा घूमोगे भी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिटीज़, कंट्रीज़ में जाओगे, ओके, टूर करने के लिए। तो कुछ चार्म्स देख लेते हैं। ओके, सो ये इंसान जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास बहुत ज़्यादा सी, बीचेस वगैरह रहने के चांसेस हैं, ठीक है। रिवर ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे सी या बीचेस की एनर्जीज आ रही है, या फिर इस पर्सन के फेवरेट प्लेसेस में सी, बीचेस, कोस्ट ये सब हो सकता है, ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम जहाँ पर मिलो वहाँ पर ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। गुड लक लेकर आएंगे ये पर्सन आपके ज़िंदगी में, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वाइस पर्सन, ठीक है, लकी पर्सन आपके लिए, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन के लिए। एंड ऑल्सो थोड़ी से स्लो मूविंग होंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन, दिल के साफ पर्सन, ओके। यहाँ पर है लव, ओके। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको, हो सकता है कि ये इंसान आपको पेंडेंट गिफ्ट करें या लॉकेट गिफ्ट करें किसी स्पेशल तरीके का, ठीक है, जब ये आपको डेट करें या फिर आपकी शादी फिक्स हो या ऐसा कुछ, जब ये आपसे मिले। एंड इस पर्सन का जो दिल का दरवाज़ा है ना, उसका जो की है वो आपके पास है, ठीक है। तो आप उनके दिल के दरवाजे को ओपन करोगे तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे जेन्युइनली प्यार करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कंडीशनली लव नहीं करने वाले, जेन्युइन लव करेंगे अनकंडीशनल तरीके से। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर JLHZVXFBTPNR या टी से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे, उनकी पॉजिटिव ट्रेट, नेगेटिव ट्रेट, क्वालिटीज़ आपको कैसे परस्यू करेंगे, एंड उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, आपको सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, मेरे यूट्यूब के अदर 2 चैनल्स जिनका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। उसके अलावा अगर आपके कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है, ठीक है,
दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, बिकॉज अभी बहुत सारे स्पैमर्स फ्रॉस्टर्स बन गए हैं जो कि फेक आईडी बनाकर कमेंट सेक्शन में जाकर दूसरे व्हाट्सएप नंबर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करो, देन दे आर जस्ट फेक। सो काइंडली वैसे रिप्लाइज़ को इग्नोर करें। मेरे सारे जेन्युइन कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। वेट, आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल। या ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले देखेंगे हम कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉजिटिव क्वालिटीज़ कौन से होंगे, अच्छे क्वालिटीज़ कौन से होंगे। ओके, we have 10 of swords, we have 3 of pentacles, we have 6 of swords, Five of cups, more or less we have the chariot. ओके गाइस, सो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अच्छे क्वालिटीज़ क्या होंगे। तो यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आगे और भी साइंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले और कभी भी हार ना मानने वाले। इनकी अच्छी क्वालिटीज़ यही रहेगी कि चाहे कैसे भी दिन आए, कैसी भी सिचुएशन हो, ये उस चीज़ में उस चीज़ को फेस करने वाले में से हैं। ठीक है, कभी भी क्विट ना करना। ठीक है, लाइक कभी इन्होंने अगर सक्सेस देखा तो उससे ये प्राइड में नहीं आते होंगे, और कभी इन्होंने फेलियर देखा तो उससे ये टूटते नहीं होंगे कि नहीं दिस इज़ ओवर नाउ। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सहन करने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है आपके फ्यूचर स्पाउस में, नो मैटर इनका जेंडर कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसे पर्सन है कि कभी भी हार ना मानने वाले, नेवर गिविंग अप वाली एनर्जी में हमेशा कॉन्स्टेंटली ये पर्सन रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड बाकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनकी अच्छी क्वालिटीज़ ये भी होगी कि इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, एंड हमेशा कुछ ना कुछ करने की इनके मन में एक इंटरेस्ट, एक चाह, एक पैशन रहती होगी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पर्सन की होगी। और साथ में मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसे होंगे कि ठीक है, मुझे अगर कोई आइडिया मिल रहा है तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है। सो ये पर्सन काइंड ऑफ अ क्रिएटर, मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में है तो नहीं चाहेंगे कि ये इंसान उसी घिसे पिटे काम को करते रहे। ये चाहेंगे कि अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है या मेरे अंदर कोई स्किल है, टैलेंट है, तो उसे मुझे और भी ज़्यादा शार्प करना चाहिए, और मुझे उससे कुछ क्रिएट करना चाहिए और कुछ प्रोफेशनली उसमें वर्क करना चाहिए। तो ये इंसान ऐसे हैं जहाँ पर ये इंसान मल्टीपल प्रोफेशन में है, एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड पर्सन है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कम्युनिकेट करने में ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग है। ठीक है, लोगों को तुरंत अपना बना लेना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन, बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन। ठीक है, फैमिली के साथ भी अच्छे से रहना, फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे से रहना, सबको ना मिल बांट कर रहना। इनकी क्वालिटीज़ इनकी बहुत अच्छी होगी कि सबके लिए करना जानते हैं। एक ऐसे इंसान है जो खुद के पहले लोगों को दे सकते हैं, सेल्फिश बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब लोगों को ये इंसान हैप्पीनेस देते हैं, ऐसी वाली एनर्जी में इंसान रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये इंसान एक गिवर इंसान है, एक गिवर पर्सन है। मतलब
गिविंग एनर्जी में रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मुझे चाहिए, तुम दो तुम दो तुम दो, ये देने वालों में से हैं, ये लोगों को देंगे, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की एपिटमी होंगी ये पर्सन, तो ये इंसान फेमस भी हो सकते हैं। एंड अच्छी क्वालिटीज़ ये भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। इमोशनली एंड मेंटली हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब किसी न किसी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन मेकर एंड किसी न किसी तरीके से ये इंसान वेज निकाल लेते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस इंसान को कभी भी आप नहीं देखोगे कि एक जगह में ठहरे हुए हैं या फिर जितना मिला उतने में सेटिस्फाइड हो गए हैं, या फिर बस अब कुछ एक्सपेंशन नहीं है लाइफ में। ये इंसान हमेशा चाहेंगे कि ये इंसान एक्सपैंड करते रहें, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली। हमेशा चाहेंगे कि इनकी लाइफ जो है तरक्की करती रहे, आगे बढ़ते रहे, और सबको साथ लेकर ये इंसान बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी को ये पीछे छोड़ देंगे या फिर ये मतलब ही है जहाँ पर इन्होंने अपना बेनिफिट नहीं देखा वहाँ से पल्ला झाड़ लिया। ऐसे पर्सन नहीं है। जो इनके साथ हमेशा है वो हमेशा उनको लेकर साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे वाले इनकी अच्छी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। और अच्छी क्वालिटीज़ ये भी मुझे नज़र आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, लॉयल पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे पर्सन है कि जिसको भी प्यार करते हैं पूरे दिल से करते हैं, जिसके साथ भी डेट करते हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आते हैं, या जिसको लेकर भी ये इंसान सीरियस होते हैं, उनको लेकर हमेशा ये लाइफ टाइम सीरियस रहते हैं। भले उनको सामने से वही प्यार मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसे इंसान नहीं है जो कि कैसेनोवा है या फिर जो कैजुअल कनेक्शंस में बिलीव करते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत अंदर से लॉयल कमिटेड पर्सन है। जिनको चाहेंगे उनको लाइफ टाइम चाहेंगे, भले कैसा सिचुएशन आए, भले कुछ भी हो जाए, उनको लेकर ही चलेंगे साथ में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर एंड बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूविंग पर्सन, पीछे ना मुड़कर देखने वाले पर्सन। मतलब कुछ हुआ तो हुआ, उसको लेकर अब ज़्यादा पड़े नहीं रहते हैं, ठीक है। हमेशा फ्यूचरिस्टिक पर्सन, हमेशा फ्यूचर क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कितना क्या करना, हमेशा अपने डेवलपमेंट में फोकस करते रहते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो अंदर है वो बाहर है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। वेल बैलेंस्ड पर्सन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड पावरफुल। लाइक मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगा, करूँगी, भले ही कोई उसमें मुझे सपोर्ट करे ना करे, या वो कितना ज़्यादा यूनिक वर्क क्यों ना हो। तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है, हमेशा रिस्क लेते हैं लाइफ में, ठीक है। तो आप इनके साथ जब रहोगे बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव ट्रेट्स। ये तो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हो गए। सेल्फ मेड पर्सन है गाइस, ये इंसान जो भी है सेल्फ मेड है, ठीक है। और जो भी इन्होंने वर्क किया है ये पब्लिक के नोटिस में आया है। तो कहीं ना कहीं फेमस पर्सनालिटी ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी ये करते हैं वर्क वहाँ पे लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी अच्छी क्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा होंगी, ओके। सफ़र इन्होंने बहुत किया है, लेकिन उससे ये इंसान बहुत आराम से निकल के आए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वही वाली एनर्जी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। वी हैव द सन, we have strength, we have Four of Wands, bottom of the deck से we have the High Priestess. Oh my goodness, oh my goodness. ओके, सो इस पर्सन के नेगेटिव ट्रेट क्या है, बात करते हैं। सबसे पहले जिस पर्सन की नेगेटिव ट्रेट ये है, देखिए बाकी बाहर के लिए अच्छी है, बट नेगेटिव ट्रेट मुझे आज के लिए नजर आ रही है बिकॉज ये इंसान डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट नॉट इन अ बैड वे, गुड वे ओनली। मतलब इनको ऐसा है कि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, किसी की मुझे नहीं सुननी, किसी की सजेशन नहीं चाहिए, किसी के अकॉर्डिंगली मुझे नहीं चलना है। मैं अपने लाइफ का खुद मतलब रूलर हूँ और मैं खुद अपनी लाइफ को रूल करूँगा, लीड करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो ये पर्सन डोमिनेंट पर्सन है। ये पर्सन आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो काम वही करेंगे जो उनका दिल कहेगा, जो वो चाहेंगे खुद से करना, ठीक है। इनको मैनिपुलेट करना, इनको ब्रेन वॉश करना या फिर इनको इमोशनल करके कुछ करवा लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, बिकॉज ये बिल्कुल अपने चीज़ में पूरे एकदम अड़े रहते हैं, ठीक है। स्टबॉर्न पर्सन है, ज़िद्दी है, मतलब जो करना है वो करना है, और जिसमें मैं नहीं हूँ उसमें मैं नहीं हूँ, चाहे कुछ भी तुम बोल लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ऐसे वाले एनर्जी में पर्सन है, हमेशा ऐसे है कि आई एम द बेस्ट, बाकी रेस्ट, ओके। मैंने कंप्लीट नहीं किया एनीवे। और स्ट्रेंथ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेगेटिव इनकी ये भी है कि खुद सफ़र करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को ना बताना, किसी का सपोर्ट लेना इनसे नहीं होता,
ये चाहते हैं कि मैं अगर सफ़र कर रहा हूँ तो मैं खुद उससे निकलूँगा या निकलूँगी, ठीक है। मैं सोल्यूशन खुद ढूंढ लूँगी। मेरी प्रॉब्लम किसी और को मैं क्यों बताऊँ, कोई और मेरे चीज़ को क्यों फील करें प्रॉब्लम्स को। तो एक ऐसे पर्सन है जहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये पर्सन के कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइफ में, तो ये आपको ना वो पेन वाला बात आकर नहीं बता देंगे या फिर अपना टेंशन आप पे नहीं दे देंगे। तो वो चीज़ हो सकती है एक नेगेटिव आपको लगे, बिकॉज आपको ऐसा फील हो कि ये पर्सन आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। बट इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं अगर शेयर करता हूँ अपनी नेगेटिव चीज़ें तो वो सामने वाले पर्सन को भी इफेक्ट करेगा। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि पर्सनल लाइफ खुद की ही होती है, नो मैटर हम किसी से भी शादी कर ले, नो मैटर हमारे पेरेंट्स भी क्यों ना हो, और जिसमें हम हैं उसमें हमें खुद से ही निकलना है, ठीक है। तो ये इनकी नेगेटिव ट्रेट है कि थोड़े से आइसोलेटेड रहते हैं एनर्जी वाइज, मतलब मुझे सब अकेले करना है, मैंने अकेले लाइफ में सब कुछ अचीव किया है तो मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कैपेबल हूँ हर एक चीज़ को खुद से करने के लिए। तो हद से ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में। विद द 4 ऑफ वांड्स ये इंसान थोड़ी सी ऐसे एनर्जी दिख रही है कि हमेशा शादी शादी शादी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो हमेशा आपको ऐसा नजर आएगा कि ये इंसान आपको डेट नहीं करना चाहिए, बल्कि बार बार आपको बोलेंगे कि शादी कर लेते हैं या शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेंगे। हो सकता है उस टाइम आप सीरियस भी ना रहो। तो ये इंसान ऐसे है कि जो मुझे चाहिए वो मैं पाकर रहूँगा, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है, और वो मैं अचीव करके रहूँगा या रहूँगी। तो ये एक नेगेटिव ट्रेट क्यों है, क्योंकि ये इनकी एक जिद है जहाँ पे ये हर एक चीज़ को पार कर सकते हैं, हर एक चीज़ को फेस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए। तो ये प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते हैं कि क्या बुरा हो सकता है क्या अच्छा हो सकता है, बस चाहिए तो चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी है। तो ये हर एक चीज़ में आपको ये जो जिद्दीपन है ये आपको नज़र आएगा। और नेगेटिव ट्रेट यही नज़र आ रहा है मुझे कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अलग होंगे, ठीक है। तो थोड़े से हो सकता है कि आपको एडजस्टमेंट पे प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत अलग होंगे, ठीक है। आप दोनों का कल्चर, रेस, या फिर आप दोनों दूसरे रेस से बिलोंग कर सकते हो, आप दोनों के जो मोरल वैल्यूज़ हैं या फिर कल्चर है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है किसी न किसी तरीके से। तो उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान हमेशा ना थोड़े से क्लिंगी टाइप के होंगे कि ये चाहेंगे कि बस आपको हमेशा जल्द से जल्द अपना बना ले। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन होगे कि आपको टाइम चाहिए, आप बहुत ईयर्स बाद शादी वगैरह करना चाहते हो, इनको देखना चाहते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या है ये इंसान, आपको बिना सोचे समझे बोल रहे हैं शादी शादी शादी, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में मुझे दिख रही है। तो ये नेगेटिव ट्रेट कहीं ना कहीं नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ये निकल कर आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी ना हो कि आप तुरंत मिलो और शादी कर लो, ठीक है। एंड द हाई प्रीस्टेस नेगेटिव ट्रेट ये है, देखिए ये तो पॉजिटिव ट्रेट है उनके लिए, लेकिन नेगेटिव ट्रेट ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन है, भाप लेते हैं किसी को आसानी से। हो सकता है कि ये इंसान स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हों, या फिर इस पर्सन की सिक्स्थ सेंस बहुत काम करती है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक है, और मैजिक से, या फिर ये इंसान जो है यस मैजिक से मुझे लग रहा है हो सकता है जुड़े हुए हों, ठीक है, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हों। तो इनको बहुत सारी चीज़ें करनी आती है, लोगों को जानना आता है, लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना आता है, लोगों का माइंड रीड करना इनको बहुत अच्छे से आता है। सो इनकी नेगेटिव ट्रेट ये होने वाली है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी, बहुत ज़्यादा माइंड रीडर, फेस रीडर, एंड बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले, जैसे कि मैं जान लेती हूँ बहुत कुछ, ठीक है। सो लाइक प्रोफेशनली भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं, एस्ट्रोलॉजर, एंड जो भी है विच क्राफ्ट वगैरह करते होंगे या मैजिक से जुड़े होंगे। सो डिपेंड्स, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इंसान के पास कुछ तो एक पावर है जिससे वो लोगों को जान लेते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करना बहुत ईजीली जानते हैं कि इस पर्सन के साथ किस तरीके से तो ये एक पॉजिटिव ट्रेट ही है, लेकिन नेगेटिव ट्रेट इस वजह से है क्योंकि ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं किसी को भी, किसी से भी काम निकलवा लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे इजीली, नॉट इन अ बैड वे, बट येस थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेट नज़र आ रही है, बिकॉज लोग इनके प्यार में या फिर लोग इनके बातों में जल्दी पड़ जाते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे। और बहुत ज़्यादा बैलेंस, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये पर्सन इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। तो नेगेटिव ट्रेट इनका ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो कि ये बहुत इमोशनल रहे, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे हर एक डिसीजंस ले, तो ये कभी भी इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे। हमेशा ये देखेंगे दोनों चीज़ों को एंड देन उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस ये लेंगे, ठीक है। और इनको अपना स्पेस बहुत पसंद है, एक पर्सनल स्पेस, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेट हो सकता है अगर आपको पसंद नहीं है कि आप किसी को अपने हस्बैंड या वाइफ को अकेला छोड़ो, या फिर आप अकेले रहो। 6 चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 41। आप दोनों पावर कपल्स होंगे, वॉकिंग अवे।
डोर टू स्पिरिट्स नंबर 32 बॉटम द थिंकिंग वुमेन। आप दोनों पावर कपल हो गए। ये पर्सन आपको इस तरीके से परस्यू करेंगे कि आप भी वो हैं, वो ही आप हैं, ठीक है। उनको आपके अंदर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। वो जब भी आपको देखेंगे उनको ऐसा फील होगा कि वो अपने आप को देख रहे हैं, मतलब मिररिंग वाली एनर्जी रहेगी। इस पर्सन को हमेशा ऐसा फील होगा कि जिसके तलाश में जैसे इंसान वो चाहते थे वो ही आप हैं, वही आप हैं, और जो क्वालिटीज़ उनके अंदर है वो क्वालिटीज़ आपके अंदर भी है। तो कहीं ना कहीं हमेशा वो परस्यू आपको इसी तरीके से करेंगे कि आप उनके बस ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट जेंडर के हो, लेकिन आप दोनों सेम ही हो, सेम ट्विंस की तरह सेम, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और आपको इस तरीके से परस्यू करेंगे कि उनका फील होगा कि आपको अगर उन्हें जन्नत नसीब हो गई है, ठीक है, उनको मतलब हेवन मिल गया है, ठीक है, और आप उनकी लाइफ में बस पुण्य होगा एंड यू नो वो आराम से मुक्ति पा सकते हैं इस लाइफ में ह्यूमन फॉर्म से, ठीक है। तो आप उनके लिए उनकी पीस हो गए, आप उनके लिए एक हेवन हो गए। और जब भी वो देखेंगे तो उन्हें ऐसा फील होगा कि वो अपने आप को ही देख रहे हैं, तो उनको कोई भी अलग तरीके से कोई और थॉट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और वो आपकी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़, पावर्स हैं। तो चांसेस ज़्यादा है कि आप दोनों ही हो सकता है कि आप दोनों साइकिक हैं, आप दोनों के अंदर कुछ पावर्स हैं, या फिर आप दोनों हो सकता है अर्थ एंजल्स हो, स्टार सीड्स हो, ठीक है, आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, ठीक है, डेस्टिन्ड कनेक्शन है ये। सो यस, ये पर्सन इस तरीके से ही परस्यू करेंगे कि आप उनके अदर हाफ है, यानी कि शिव शक्ति जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे वो आपको, आपके डिसीजंस को रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, आपकी बातों को भी सुनेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़े से मुझे लगता है प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे आपसे। अगर आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हैं तो वो थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन उनको ऐसा फील होगा कि आप वो है, वो आप हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब अमेजिंग एनर्जी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। सो चलिए कुछ हम डाइस की मदद से कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, सो ये इंसान स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं फुटबॉल का, क्रिकेट का, या किसी भी तरीके स्पोर्ट्स का इनको शौक हो, या फिर प्रोफेशनल ये इंसान हो सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है। एंड ये पर्सन हो सकता है कि इनको वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, या रेस्क्यू वगैरह करते होंगे। एनिमल्स से इनको बहुत प्यार है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो या फिर पेट्स वगैरह हो, कुछ भी हो, एनिमल लवर हैं ये पर्सन, ठीक है। ये इंसान साइंटिस्ट या फिर मेडिसिन में हो सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का कोर्स हो सकता है इन्होंने किया हो, डॉक्टर वगैरह, सर्जन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान रिसर्चर हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो ये इंसान ने किया हुआ है या फिर करते होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इनका बहुत मन लगता है, ठीक है। सो ये इंसान सर्जन वगैरह डेफिनेटली हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको रिसर्च वगैरह करने का, PhD होल्डर वगैरह हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इस पर्सन एजुकेटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर्स ये पर्सन डेफिनेटली होंगे। एंड साइंस स्ट्रीम से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। एंड स्टार्स, तो मुझे लग रहा है कि ये एक फेटेड कनेक्शन है, मतलब आप दोनों के जन्म के पहले ही ये कनेक्शन लिखा गया था कि आप दोनों इस दुनिया में आओगे और आप दोनों का मिलन होगा और आप दोनों एक दूसरे को पाओगे। तो ये एक फेटेड कनेक्शन है, ठीक है। ये स्टार्स में ऑलरेडी लिखा गया है और इस कनेक्शन को कोई बदल नहीं सकता, या फिर आप दोनों की मुलाकात होने से कोई रोक नहीं सकता। सही वक्त पे आप दोनों मिल जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स। ओके, सो यहाँ पर है की, दो कीज़ आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा एनर्जी नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अबंडेंस लेकर आओगे, ठीक है। मतलब जो काम आपके लाइफ में नहीं हो रही थी, इस पर्सन के आने के बाद हो जाएगी। ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली भी हो सकता है हेल्प करें, और सेम उनके केस में भी होगा। तो जो चीज़ें स्ट्रगल्स या जो चीज़ें ब्लॉक्ड थी आप दोनों के लाइफ में, वो आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद वो सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, ओके। एंड ये है काइंड ऑफ अ बर वैकेंसीज। तो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों की ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, या हो सकता है कि आप दोनों की मीटिंग किसी भी तरीके से हो, लेकिन आप दोनों ज़्यादातर चैट में या कॉल्स में, वीडियो कॉल्स में ज़्यादातर बात किया करोगे, ठीक है, मैसेंजर के थ्रू या कॉल्स वगैरह में ज़्यादा बात करोगे। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क यूज़ करके आप दोनों ज़्यादा कम्युनिकेट किया करोगे। एंड बटरफ्लाई, तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक फील करोगे आप दोनों एक दूसरे से मिलकर, शादी करके। एंड मुझे लगता है कि आप दोनों शादी के बाद आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों के नोटिस में आओगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी आप दोनों की ज़िंदगी शादी के बाद, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायचू।